देखो एट टी इक्वल टू जीरो मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ टू रेडियो एक्टिव एटम्स ए एंड बी, ठीक है, और इनिशियल नंबर में रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पर फिर वो इनिशियल बी जीरो नहीं है, ध्यान रखना। डिके कांस्टेंट ऑफ द काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव बोथ काइंड, इसमें ये डिके कांस्टेंट सेम दे दिया तो आसान हो गया थोड़ा, ठीक है, दोनों का डिके कांस्टेंट सेम है। हाउएवर ए डिसइंटीग्रेट्स टू बी एंड बी डिसइंटीग्रेट्स टू सी, तो वही है आपका सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको बोला गया ए कहाँ जाता है, बी में जाता है, और बी कहाँ जाता है, सी में जाता है, बट दोनों जीरो नहीं है अब यहाँ पर ये इनिशियली, ठीक है, तो अब आपको करना पड़ेगा सॉल्व। However, it disintegrates to B and B disintegrates to C. Which of the following figures represent the evolution of NBT upon NB naught with respect to time t? ठीक है, तो NB अपॉन NB नॉट का आपको प्लॉट ड्रॉ करना है, और ये कंडीशन ध्यान रखेंगे जो दे रखी है कि NA नॉट जो है इनिशियल दैट इज द ट्वाइस ऑफ NB नॉट, ठीक है। तो सीधी बात है, जब इसके नंबर शुरू में दुगने हैं, डिके कांस्टेंट सेम है, तो आप थोड़ा यहाँ से भी देख सकते हैं, आपको क्या रखा है कि डिके कांस्टेंट दोनों के सेम है, तो इसके घटने की रेट कितनी होगी, लेमडा वन इंटू NA नॉट, ठीक है। इसके घटने की रेट कितनी होगी, घटने की रेट होगी इसके लेमडा NB नॉट, और बनने की रेट ये है, मतलब इनिशियली तो ये ज्यादा रेट से बन रहा है, देख रहे हैं ना, क्योंकि आपका NB नॉट कम है और लेमडा सेम है दोनों में, तो इनिशियली ए से बी तक बनने की रेट बी की घटने की रेट से ज्यादा है, तो इनिशियली बी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले तो यही देख लो कहीं सारे प्लॉट्स में शुरू में बी घटा रखा हो तो कहानी खत्म, देखो इसमें घटा रखा है शुरू में, तो ये तो हो नहीं सकता, गलत हो, तो शुरू में साफ समझ में आ रहा है इसके बनने की रेट इसके घटने की रेट से ज्यादा है, ठीक है, तो टी टाइम पर जो NBT है वो बढ़ेगा टाइम के साथ शुरू में, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए फिर ये एक पॉसिबिलिटी है जो शुरू में बढ़ा रहा है, ठीक है, ये घटा रहा है तो ये भी रिजेक्ट हो गई। हाँ, अब इसमें आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ये भी शुरू में बढ़ा रहा है तो ये भी, और वैसे ही बढ़ा रहा है जैसे आपको पता है, बीच में कहीं मैक्सिमम पहुंचता है फिर एंड में जाके जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एंड में सारा ही सी बचना है इनफाइनाइट पे जाके, तो पहले बीच में पीक तक पहुंचेगी फिर, तो इसमें भी वही है और सेकंड में भी वही है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है दोनों में कि अच्छा ये कट छुप गया नहीं वन गया, डिफरेंस क्या है इसमें, ये वाली वैल्यूज का डिफरेंस, 1/2 लैम्डा। हाँ, और यहाँ पर ये 1/लेमडा है, अरे छुप गया है, ठीक है ना, ये यहाँ पर 1/लेमडा गिवन था, ये 1/लेमडा था, ठीक है, ये यहाँ पर ये 1/लेमडा था, और वो कितना है यहाँ पर, तो मतलब वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको कम मैक्सिमम है, तब आप आगे कुछ कर पाएंगे, बाकी कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। ये सेकंड और फोर्थ की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला है, नहीं तो 3 में घटाता, 1 में बढ़ाता तो यही खत्म हो गया ना, तो फिर आपको इतनी कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी थी, दिख रहा है इसके बनने की रेट ज्यादा है, घटने की रेट कम है, तो फिर नेट बढ़ेगा शुरू में, तो जो शुरू में बढ़ा था उसको हम सेलेक्ट कर ले, दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए इससे, बट ये जो 1 और 4 बच गए ना, इनकी वैल्यू 1/2 लेमडा 1/लेमडा, तो सारा एनालिसिस किस पर आ गया कि किस टाइम पर बी मैक्सिमम होगा, वो आपको एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा, तभी आप चूज कर सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। सेकंड और फोर्थ में से आप तभी चूज कर पाएंगे कि जब आप एग्जैक्टली जो बीच का बी है ये आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लें, तो निकाल लें, अब तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, दो दो बड़े क्वेश्चन कर लिए, तो कुछ भी नहीं है अब आपके लिए, ठीक है। ए से बी में, बी से सी में लेमडा सेम है, तो देखो आपका नेट बढ़ने की रेट क्या होगी, बनने की रेट माइनस खत्म होने की रेट, तो लेमडा वन एन ए माइनस लेमडा एन बी, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिख दो, फिर से वही इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ई लेमडा टी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब इसको पूरे कॉम्बिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये बहुत स्टैंडर्ड आपको पढ़ लिया होगा आपने, dy/dx प्लस कॉन्स्टेंट इंटू वाई, और इधर पूरा एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस तरह से क्वेश्चन करने की, ठीक है ना। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व करने की, तो आपका ये बन गया dy/dt ऑफ NB e रेज़ टू पावर लेमडा टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि देखो आप पहला ऐसे के ऐसे, दूसरे का डिफरेंशियल, ठीक है, प्लस अब एन बी एज इट इज, और ई रेज टू पावर लेमडा टी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हैं, और इधर ये आ जाएगा आपका एन ए नॉट दे ही रखा है, इन टर्म्स ऑफ एन बी नॉट लिख दिया उसको, अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन डी टी, तो ये तो वही आ जाएगा, इसमें एक टी आ जाएगा प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट निकालने के लिए टी इक्वल टू 0 पर मैंने एन बी नॉट मान रखा है,
ठीक है ना, t इक्वल टू 0 पर एन बी क्या है, एन बी नॉट है, तो सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू रख दो। तो देखो ये पूरा आ गया आपके पास, एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब आप कुछ भी कर लो, इसका डी वाई बाई डी टी देख लो कहाँ पे जीरो आ, ठीक है, इसका डी वाई बाई डी टी देख लो आप कहाँ पे जीरो आ। तो डी वाई बाई डी टी जीरो करके देख लिया तो 1/2 लेमदा आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। जिसने वो 2 क्वेश्चन करे थे वो एग्जाम में ये भी तुरंत कर दिया होगा। ठीक है ना, तो अब आपके तो आपने को 3 क्वेश्चन हो गए ऐसे, तो अब आपको तो करना ही करना है अगर ऐसा फिर से आ जाए सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है बात आपको, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं, सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की बात है, ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है आपको बस। ठीक है, चलिए वेरी गुड।